हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 7वीं की हिंदी कविता विश्वव्यापक प्रेम पढ़ेंगे। ठीक है। ये कविता संत तुकडोजी महाराज ने लिखी है। प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर या अल्लाह की व्यापकता यानी जनरलिटी, उसकी उमूमन जो होते हैं जनरल, उसके बारे में बात की गई है। उसकी महत्व दर्शाया गया है इस कविता में। उसके लिए सब बराबर हैं। आप उसे अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, उसके लिए दुनिया में जितने लोग हैं वो सब बराबर हैं, फिर वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या देश का हो। अब हम इस कविता की पहली पंक्ति पढ़ेंगे। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू एक ही है। यहाँ कवि कहते हैं कि आप हर देश में, हर रूप में मौजूद हो। हर जगह आपको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। फिर भले ही वह नाम ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो या गॉड हो, किसी भी नाम से पुकारो, पर हर नाम में वह एक ही है। वह हर एक की पुकार सुनता है, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो। आगे कवि कहते हैं कि ये सारा देश ही आपकी रंगभूमि स्टेज को कहते हैं, अरीना को कहते हैं। रंगभूमि या मंच है, और इस मंच पर होने वाले सभी खेलों, जो भी स्टेज प्रोग्राम होते हैं और मेल मिलाप में आप शामिल हो, उसमें वो व्यापक है, मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पहले 2 पंक्तियाँ हमने सीख ली हैं। अब हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि आगे कहते हैं कि ईश्वर या खुदा ही है जो समंदर से बादल बनकर ऊपर उठता है और फिर जल या पानी बनकर ज़मीन पर दोबारा बरस जाता है, और जब वह जल बनकर गिरता है तो नदी या नहर का रूप ले लेता है। इस प्रकार तेरे रूप अलग अलग हैं, पर तू एक ही है। ठीक है। अब हम अगली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर या अल्लाह, आप ही चींटी के रूप में हैं, अणु परमाणु के रूप में हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब में आप ही का रूप है, आप ही नजर आते हैं। कहीं ऊंचे पेड़, कहीं ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, दुनिया की सभी सौंदर्य या खूबसूरती में ऊपर वाला ही झलकता है या नजर आता है। फिर भी तू एक ही है, यानी इतने सारे चीज़ों में नजर आने के बाद भी वो क्या है? ऊपर वाला एक ही है। अब हम अगली 2 पंक्तियां पढ़ेंगे। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। इस आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, अभी हम ये देखेंगे। संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की वजह से ही सबको ऊपर वाले का यह रूप देखने मिला है। उनके जो गुरुदेव हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और वह कहते हैं कि मैं और तू सब एक ही है। उनके लिए उन्होंने अपने अंदर अपने परमात्मा को ढाल लिया है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं और तू सब जो है वो क्या है? एक है। तो यहाँ पर हमारी कविता का अर्थ पूर्ण होता है। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।